आज का हमारा टॉपिक है पाथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। पाथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको पता है कि फोर्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड उनका फॉर्मूला क्या होता है, अपने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया। Fm इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। वी क्या होता है वेलोसिटी, बी क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड, क्यू क्या होता है चार्ज, Fm क्या होता है फोर्स ऑन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल आपके पास क्या होगा क्यू इंटू वी क्रॉस बी। अब आप क्या करोगे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट हटाओगे तो आपके पास Fm की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू इंटू वी बी साइन थीटा। क्यू वी बी साइन थीटा, जो थीटा होगा वो एंगल किस किस के बीच में होगा, बी एंड वी के बीच में। ये भी आपने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया, ठीक है। अब इसके अंदर आपका सबसे पहला केस ये बनेगा कि इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर आप थीटा की वैल्यू क्या पुट कर दो 0 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा की वैल्यू अगर आप 0 डिग्री पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास जो वेलोसिटी और जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी वो दोनों क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। अगर आप थीटा की वैल्यू क्या पुट कर दो 180 पुट कर दो तो वेलोसिटी और जो मैग्नेटिक फील्ड होंगे आपस में वो क्या होंगी, एंटी पैरेलल, ठीक है। क्या होंगी, एंटी पैरेलल। अगर आप थीटा की वैल्यू क्या पुट करोगे 0 डिग्री पुट करोगे तो ये क्या होंगी, पैरेलल। और थीटा की वैल्यू अगर आप 180 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगी, आपकी एंटी पैरेलल, ठीक है। यहाँ से आपने क्या ले लिया, क्यू चार्ज ले लिया, वी वेलोसिटी ले लिया। यहाँ से आपने क्यू चार्ज ले लिया, वी वेलोसिटी ले ली। ये दोनों क्या होगी, पैरेलल हो गई, ठीक है। और ये दोनों क्या होगी, एंटी पैरेलल। ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू अगर आप 0 डिग्री पुट करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, जो वेलोसिटी और जो मैग्नेटिक फील्ड होंगे वो पैरेलल। और थीटा की वैल्यू अगर आप 180 डिग्री पुट करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, जो वेलोसिटी और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, आपके पास एंटी पैरेलल, ठीक है। अब देखो आप इस वाले इक्वेशन में Fm इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। इस वाले इक्वेशन में आप क्या करोगे, थीटा की जगह अगर आप 0 डिग्री पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा Fm इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ 0। अब आपको पता है कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ से आपकी फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जब आपका एंगल क्या होगा 180 डिग्री, तो इस वाले इक्वेशन में Fm इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा की जगह क्या पुट करोगे 180, तो आपके पास आ जाएगा क्यू वी बी साइन ऑफ 180। साइन 180 की वैल्यू क्या होती है आपके पास 0। तो यहाँ से भी आपकी फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। जो ट्रेजेक्ट्री होगी इसके अंदर वो कौन सा पाथ लेगी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर आपके पास थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो या फिर आपके पास थीटा की वैल्यू क्या हो 180 डिग्री हो, तो इसके अंदर आपकी जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो कौन सा पाथ ट्रेवल करेगी, स्ट्रेट लाइन पाथ ट्रेवल करेगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में आपका चार्ज पार्टिकल हो तो उसके अंदर आपकी क्या होगी, फोर्स की वैल्यू 0। या तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो या उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो आपका चार्ज पार्टिकल, तो आपको क्या होगा, फोर्स की वैल्यू 0। या तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा या उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसके बाद इसके अंदर जो सेकंड केस बनेगा वो क्या बनेगा, जब थीटा की वैल्यू आप क्या पुट कर दो 90 डिग्री, ठीक है। तो जो वेलोसिटी हो जाएगी वो परपेंडिकुलर किसके हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। अब इस वाले इक्वेशन में आप पुट करोगे Fm इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा की जगह आपकी बार क्या पुट करोगे 90 डिग्री। और जब आपकी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगी ना तब आपका ट्रेजेक्ट्री कौन सा पाथ ट्रेवल करेगी, सर्कुलर पाथ ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा के जगह आपने क्या पुट किया साइन 90। साइन 90 की वैल्यू आपके पास क्या होती है, आपको पता है 1 होती है। तो यहाँ से आपकी F की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू वी बी, ठीक है। अब आपको किसका यूज करना है, राइट हैंड का यूज करना है, ठीक है। राइट हैंड का यूज कहाँ पे करना है, आपको किसकी डायरेक्शन निकालनी है, फोर्स की डायरेक्शन। तो जो आपका थंब होगा वो किसकी डायरेक्शन बताएगा, आपका मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। या आपने पिछले लेक्चर में भी पढ़ लिया। और जो फिंगर्स होंगी आपकी वो किसकी डायरेक्शन बताएंगे, आपकी मैग्नेटिक फील्ड की। और जो आपकी पाम होगी ना, जो हथेली होगी वो आपकी किस डायरेक्शन में, किसकी डायरेक्शन बताएगी, फोर्स। आप सबसे पहले आप क्या करोगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप किसको लेके आओगे, फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को। फिर आप क्या करोगे, जो मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी डायरेक्शन आप किसको लेके आओगे, थंब को। जिस डायरेक्शन में आपका पाम जाएगा ना वही क्या होगा, आपका डायरेक्शन होगा किसका,
फोर्स का, क्योंकि जो आपका पाम होता है वो किसकी डायरेक्शन बताता है, फोर्स की। अब देखो यहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, आपने इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ले ली, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने क्या ले लिया, वेलोसिटी ले ली, यहाँ पे आपने क्या ले लिया, एक चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है इसके अंदर, अंदर है ना, तो अब आप क्या करोगे, राइट हैंड का यूज करोगे, ठीक है। राइट हैंड का यूज कैसे करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आपकी, अंदर की डायरेक्शन में है ना, तो अंदर की डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी आपकी किसकी डायरेक्शन में है, जो मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसके अंदर जो आपकी फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, देखो इसके अंदर जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये वाली डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, आपकी फोर्स की, ठीक है। तो इसके अंदर जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो कौन सा पाथ ट्रेवल करेगी, सर्कुलर। फिर आपका पार्टिकल ऐसे चला जाएगा, फिर यहाँ पे आप निकाल लोगे किसकी फोर्स की डायरेक्शन, कैसे निकाल लोगे, अब आपको पता है कि इसके अंदर जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, इनवर्ड, अंदर जा रही है, ठीक है। तो अब आप किसका यूज करोगे, राइट हैंड थंब रूल का यूज करोगे, ठीक है, राइट हैंड पाम रूल का यूज करो। तो इसके अंदर वेलोसिटी मतलब पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अब आप क्या यूज करोगे, ठीक है, वेलोसिटी पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में आपको किसको लेके आना है, थंब को, ठीक है। तो आप यूज करोगे राइट हैंड पाम रूल का, अंदर आपकी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो आपका फोर्स किस डायरेक्शन में जाएगा, इस वाली डायरेक्शन में। तो आपकी फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये वाली। फिर क्या चला जाएगा, पार्टिकल यहाँ तक चला जाएगा। फिर यहाँ पे आपको फिर से निकालने, वी क्या है, जो वेलोसिटी, यानी कि आप इसको मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज भी बोल सकते हो, इनवर्ड आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, थंब को किसकी डायरेक्शन में लेके आना, आपको जो मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी डायरेक्शन में, और आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, इनवर्ड है, ठीक है, इनवर्ड है। यहाँ पे क्या है आपका मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, तो आपका जो फोर्स होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि जो आपका पाम होगा वो किसकी डायरेक्शन में बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन में। फिर ये ट्रेजेक्ट्री ऐसे चलेगी, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको फिर से निकालनी है, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे क्या है आपके पास, यहाँ पे आपके पास जो स्पीड है, ठीक है, मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, देखो मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में आपको किसको लेके आना है, थंब को, ठीक है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। तो आपकी इसके अंदर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन क्या चला जाएगा, इसके अंदर वाली डायरेक्शन होगी फोर्स की, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालनी है, राइट हैंड थंब रूल का यूज करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस भी डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, उस डायरेक्शन में आपको किसको लेके आना है, फिंगर्स को लेके आना है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या थी, आपकी इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड थी, अंदर जा रही थी, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, जो मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, या फिर आप इसको यहाँ पे वेलोसिटी भी बोल सकते हो, उस डायरेक्शन में आपको किसको लेके आना है, थंब को, ठीक है। जहाँ पे भी आपकी पाम जाएगी वो क्या होगी, आपकी डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिएगा कि आपको यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। अब आपको पता है कि जहाँ पे भी आपकी क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, उस डायरेक्शन में आपको क्या करनी है, पाम, और आपको थंब किसकी डायरेक्शन में लेके आना है, मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। तो आपकी पाम किस डायरेक्शन में जाएगी, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आपका जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो अंदर हो जाएगी। फिर ये ट्रेजेक्ट्री ऐसे चलेगी, यहाँ पे फिर से निकालें, यहाँ पे भी आप ऐसे ही निकालोगे कि आप क्या करोगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपने फिंगर्स को रख लिया, मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन आपने किसको रख लिया, थंब को, और जहाँ पे भी आपकी पाम जाएगी वो क्या होगी, आपकी डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो ये इसके अंदर फोर्स की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। आप सिमिलरली यहाँ पे भी निकाल सकते हो और यहाँ पे भी निकाल सकते हो, ठीक है। क्यों क्या लिया आपने, चार्ज या फिर उसको मास भी बोल सकते हो आप। अब आपको पता है कि जो एफएम होता है वो क्या होता है, फोर्स ऑन मैग्नेटिक फोर्स होता है, उसको आप किससे डिनोट करते हो, एफएम से, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स होगा और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, दोनों को आप क्या कर दोगे, इक्वल टू में रख दोगे, एफएम इज इक्वल टू एफ सेंट्रीपिटल। अब आपको पता है कि जो फोर्स ऑन मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होती है आपके पास, देखो यहाँ पे आपने स्टार्टिंग में टॉपिक पढ़ा था, तब इनकी वैल्यू देखी थी, एफ एम इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ठीक है। बाद में आप क्या करोगे, वी क्रॉस बी का साइन हटाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। थीटा की जगह आपको क्या पुट करना है, कि सेकंड कर रहे हो आप, थीटा इज इक्वल टू 90, तो थीटा इज एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90, साइन 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 हो जाएगी। तो एफ की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, क्यू वी बी। तो क्यू वी बी रख दिया आपने, किसकी जगह रख दिया आपने, मैग्नेटिक फोर्स की जगह। इज इक्वल टू, अब आपको पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। अब क्या करोगे, आप यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लोगे, एक वी से आपका एक वी कैंसिल हो जाएगा,
एम वी अपॉन में क्या चला जाएगा आपका क्यू बी, ठीक है। यहाँ से एक वी है, यहाँ से एक वी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपकी आर की, कैपिटल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम वी अपॉन में क्या चला जाएगा क्यू बी, ठीक है। ये वाली रेडियस आपकी कहाँ पे यूज होगी, साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन में आप यूज करोगे कौन सी, आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, ठीक है। उसको आप ऐसे ही लिख दोगे, आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। ये वाला डेरिवेशन यहाँ से आया है जब आपने क्या किया है, मैग्नेटिक फोर्स को किसके इक्वल रखा है, सेंट्रीपिटल फोर्स से। तो क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। तो यहाँ से रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। ये आपको किस में यूज होगी, साइक्लोट्रॉन वाले टॉपिक में भी आपको यूज करने हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म निकलेगी वो निकलेगी टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, अब पहले आप ये देखो कि स्पीड क्या होता है। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला पता है, आपने 11th क्लास में भी पढ़ रखा है, 9th क्लास में भी पढ़ रखा है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ अगर आप टाइम की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास आ जाएगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम को आपने किससे नोट कर लिया, टी। डिस्टेंस आपने क्या ले ली, सर्कल की 2 पाई आर, ठीक है। अपॉन में स्पीड आपने क्या यूज किया है, वी, ठीक है। स्पीड क्या यूज किया है, वी यूज किया है यहाँ पे आपने, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप t इज इक्वल टू, यहाँ पे आप क्या करोगे, आर की वैल्यू पुट कर दोगे। आर की वैल्यू क्या है, एम वी अपॉन क्यू बी। यहाँ पे कैपिटल आर की जगह आप क्या पुट करोगे, एम वी अपॉन क्यू बी। यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगा आपके पास 2 पाई आर की जगह एम वी अपॉन क्यू बी इंटू वी, ठीक है। तो 2 पाई एम वी अपॉन क्यू बी वी, ठीक है। टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब आप क्या करोगे, एक वेलोसिटी या इस वाली वेलोसिटी से ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। टी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, ठीक है। ये भी आपको किस में यूज करना है, साइक्लोट्रॉन में यूज करना है, ठीक है। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी, इसमें कोई वेलोसिटी की टर्म ही नहीं आई। टी इज इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ये चार्ज के ऊपर डिपेंड है, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर और मास के ऊपर, बट ये वेलोसिटी के ऊपर क्या है, इंडिपेंडेंट। आपने रेडियस की वैल्यू निकाली थी, आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, ठीक है। आर की वैल्यू निकाली थी एम वी अपॉन क्यू बी। ये रेडियस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन जो आपका टाइम पीरियड आया ना, इसमें तो कोई वेलोसिटी की टर्म ही नहीं आई, तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है। टाइम पीरियड क्या आ गया, इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी, बट जो रेडियस है वो क्या है, डिपेंडेंट ऑन द वेलोसिटी। इसके बाद आप निकालोगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को आप डिनोट करोगे स्मॉल एफ से। वो क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की वैल्यू आपके पास आई है, टी इज इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्यू बी ऊपर चला जाएगा, 2 पाई एम क्या चला जाएगा आपके पास नीचे। यहाँ से आपके पास एफ की वैल्यू आ जाएगी क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। इसके बाद आप निकालोगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को आप डिनोट करते हो ओमेगा से। किससे डिनोट करते हो, ओमेगा से। उसका फॉर्मूला आपके पास होता है 2 पाई एफ। एफ किसको डिनोट करता है, आपका फ्रीक्वेंसी से, फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम इंटू क्या चला जाएगा आपके पास 2 पाई। 2 पाई से 2 पाई आपका क्या चला हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओमेगा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी क्यू बी अपॉन एम, ठीक है। तो ओमेगा क्या होता है आपका, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई क्यू बी अपॉन एम। तो आपने इसमें क्या क्या टर्म निकाल ली है, एक तो आपने रेडियस निकाल ली है, ठीक है। रेडियस आपके पास एम वी अपॉन क्यू बी वाला फॉर्मूला आ गया, कहाँ से निकाल ली है, जो आपका मैग्नेटिक फोर्स होता है इक्वल टू आपने क्या रख दिया, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है कि क्यू वी बी होता है, क्यू वी बी साइन थीटा होता है। आपने थीटा की जगह क्या पुट कर दिया, 90, ठीक है। तो क्यू वी बी इज इक्वल टू आपने किसके इक्वल पुट कर दिया, सेंट्रीपिटल फोर्स है। यहाँ से आपने किसकी वैल्यू निकाल ली, आर। ये वाली रेडियस किस में यूज होगी, आपकी साइक्लोट्रॉन में भी यूज होगी। उसमें आप एज इट इज लिख दोगे ये वाला आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। ये वाला डेरिवेशन नहीं करना आपको वहाँ पे। फिर आप किसकी वैल्यू निकालोगे, टाइम पीरियड की। अब आपको पता है कि डिस्टेंस क्या होता है, आप
सॉरी स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अब टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टी इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या ले लिया आपने 2πr, स्पीड क्या ले ली v। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे कैपिटल R की वैल्यू पुट कर दोगे, फिर आपके जो टाइम पीरियड की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 2πm अपॉन QB। ये क्या आ जाएगा आपके इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी, बट जो रेडियस था वो क्या था, डिपेंडेंट ऑन द वेलोसिटी। ये वाली भी आपको कहाँ पे यूज करनी है, साइक्लोट्रॉन के अंदर। फिर आपने क्या निकाली है, फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या आता है, रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड, वो आ जाएगा आपका QB अपॉन 2πm, ठीक है। फिर आपने क्या निकाल लिया है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को आप किससे डिनोट करते हो, ओमेगा से, उसका फॉर्मूला होता है 2πf, तो 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, QB अपॉन m, ये आ जाएगा आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी।